हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट का नाम है एंटर। तो बेटा कई बच्चे बोलते हैं सर कहीं पे हमने देखा है कि एंटर के साथ इंटू लगता है, कहीं पे एंटर के साथ इंटू नहीं लगता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, ये जो एंटर वर्ड है, एंटर का मतलब क्या होता है बेटा। पहले तो एंटर वर्ड है, इसका मतलब होता है कम इनटू या गो इनटू भी बोल सकते हो। कम इनटू या गो इनटू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तुम लोग पढ़ते हो कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि गो जो एंटर होता है उसका मतलब ही क्या होता है, कम इनटू या गो इनटू। मतलब इनटू ऑलरेडी इसके अंदर छुपा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी थोड़ी कुछ कंडीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन यह है, अगर हम देखते हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी फिजिकल बाउंड्री में, कोई भी चीज अगर किसी फिजिकल बाउंड्री में अगर एंटर होता है। फिजिकल बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, अगर किसी घर में एंटर हो रहा हो, या किसी हॉस्टल में एंटर हो रहा हो, या किसी ग्राउंड में एंटर हो रहा हो, या स्कूल में, कॉलेज में, तो बेटा अगर चार दीवारी के अंदर, अगर कहीं भी चार दीवारी के अंदर कोई एंटर हो रहा है, तो बेटा उस कंडीशन में तुम्हें याद रखना है, इसके साथ कभी भी कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। नो प्रपोजिशन इज यूज। और सबसे ज्यादा मतलब कि तुमसे पूछेंगे क्या, इनटू ही पूछेंगे ज्यादातर। मतलब फिर भी तुम्हें याद रखना है कि इनटू के साथ इन आ गया या इनसाइड आ गया, कोई भी वर्ड तुम्हें नहीं लगाना है, ठीक है ना। बट हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर एंटर के बाद अगर कोई तुम्हें ऑब्जेक्ट नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट नाउन दे रखा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तुम्हें याद रखना है कि इस कंडीशन में एंटर के साथ हम इनटू जरूर लगाएंगे। तो ये वो कंडीशन है जहां पे एंटर के साथ हम क्या लगाते हैं, इनटू का यूज करते हैं। क्लियर है। तो चार दीवारी के यानी फिजिकल जो बाउंड्री में अगर एंटर होंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन दे रखा हो तो हम इनटू लगाएंगे। एक कंडीशन और है, वो और देखो। अगली कंडीशन ये है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात हो रही है कहीं पे एग्रीमेंट की, क्या है, अगर बात कहीं एग्रीमेंट की हो रही हो, या एग्रीमेंट का मतलब ट्रीटी यानी किसी संधि की बात हो रही हो, यानी कि अलायंस की बात हो रही हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इंडिया पाकिस्तान या कई देशों के बीच अगर कोई क्या हो रही है, एक ट्रीटी हो रही है, संधि हो रही है, तो उस कंडीशन में एंटर के बाद तुम बेटा इनटू का यूज जरूर करोगे। तो ये सिर्फ तीन कंडीशन है जो तुम्हें याद रखनी है। क्लियर है। तो इसमें जो पहली कंडीशन है और जो लास्ट वाली कंडीशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं, तुम्हें बताना है सही है गलत है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका आंसर दो। जैसे अगर मैं कहूं, कोई भी नाम ले लो, कि कैटरीना का नाम ले लेते हैं, कि कैटी हैज एंटर्ड, कैटी हैज एंटर्ड इनटू माय ऑफिस, इनटू माय ऑफिस। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें इसका आंसर बताना है सही है गलत है, फटाफट बताओ सही है गलत है। एक सेंटेंस और दे रहा हूं तब तक मैं। अगर मैं कहूं कि कैटरीना हैज एंटर्ड, कैटरीना हैज एंटर्ड इनटू माय लाइफ, इनटू माय लाइफ, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम ये बताना दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही लग रहा है, फटाफट बताओ। एक सेंटेंस और देख लो। इंडिया, इंडिया हैज एंटर्ड, तीनों परफेक्ट के ही लिया मैंने। हैज एंटर्ड इनटू एन अलायंस, एन अलायंस, और अलायंस किसी के साथ होता है तो बेटा विद लगाते हैं, ये बात याद रखना है। अलायंस विद अमेरिका। तो ये तीन सेंटेंस हैं, तुम्हें बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो फटाफट देखो, फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रहा है कि कैटरीना कहां पे एंटर है बेटा, माई ऑफिस, यानी ऑफिस क्या है बेटा, ऑफिस यहाँ पे क्या है, फिजिकल बाउंड्री है। और अगर हम कहीं भी फिजिकल बाउंड्री की अगर बात करें तो तुम्हें मैंने क्या कहा है कि बेटा एंटर के साथ तुम्हें कभी भी क्या नहीं लगाना है, इनटू का यूज नहीं करना। बात क्लियर है। और हाँ, अगर इसमें देखो एंटर के बाद इनटू दे रखा है, बट आगे लाइफ क्या है बेटा, लाइफ है ऑब्जेक्ट नाउन, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलवेज ऑब्जेक्ट नाउन होता है। ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर है। तो इसका मतलब जब आगे एंटर के आगे कोई ऑब्जेक्ट नाउन दे रखा है तो इसका मतलब एंटर के साथ इनटू लगाएंगे, बिल्कुल सही है। अगला देखो,
इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन अलायंस विथ अमेरिका। तो बेटा अलायंस की बात हो रही है, एक संधि की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है, तो वहां भी हमें एंटर के साथ इनटू लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये दोनों सही है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है ये गलत था। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है बेटा समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहे सिलेक्शन के साथ। तब तक बेटा मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।